दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं के दम पर जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ 40 पन्नों की आरोपों की एक लंबी फहरिस्त जारी की है। आरोप पत्र के कवर पेज पर लिखा है, दिल्ली सरकार हुई कंगाल, आप विधायक मालामाल और शीश महल में केजरीवाल। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के अन्य कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा, आप सरकार ने यमुना नदी को इतना प्रदूषित कर दिया है कि बदबूदार, झागदार और जहरीली हो गई है। मुझे याद है 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि अगले चुनाव से पहले वह लोगों के साथ यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे, यानी 2025 के चुनाव से पहले। अनुराग ठाकुर ने आगे सवाल उठाते हुए कहा, केजरीवाल जी, साल बीत गए हैं और 2025 में जाने के लिए सिर्फ दिन बचे हैं। क्या यमुना की सफाई हुई? क्या यमुना साफ हो गई? अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह आरोप पत्र आप और केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से फ्री बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का वादा किया था, लेकिन इन सब के लिए आज भी लोग भुगतान कर रहे हैं। ठाकुर ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का दावा करने वाली इस सरकार के 8 मंत्री और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। ठाकुर ने कहा कि आप सरकार ने दिल्ली को कचरा, प्रदूषण और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया है। उन्होंने यमुना नदी की दुर्दशा का जिक्र करते हुए कहा कि इसे इतना प्रदूषित कर दिया गया है कि अब यहाँ छठ पूजा मनाना भी मुश्किल हो गया है। बीजेपी नेता ने आप सरकार की अन्य योजनाओं को भी निशाने पर लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास पर हुए कथित भारी खर्च की आलोचना की और इसे सबसे महंगा सीएम आवास बताया। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिकों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वहाँ केवल आवारा जानवर ही नजर आते हैं। अनुराग ठाकुर ने पर्यावरण नीतियों को लेकर भी आप सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आपकी नीतियों ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। केजरीवाल द्वारा दिल्ली को झीलों का शहर बनाने के वादे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, पिछले साल बारिश के दौरान पूरी दिल्ली खुद झील में बदल गई थी। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के लोगों से अपील की कि वे आप सरकार को उसके कुशासन के लिए जिम्मेदार ठहराएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस सरकार की सच्चाई को जनता के सामने लाकर दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम करेगी। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आरोप पत्र हम लाए जरूर एक सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन इसके जड़ में सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। 2015 में पहली सत्ता ग्रहण करने के बाद उन्होंने जो रंग दिखाने शुरू किए हैं, वो रंग दिल्ली आज तक देख रही है। उन्होंने आगे कहा, हम सब ने कभी न कभी हरिवंश राय बच्चन को पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है केजरीवाल ने बहुत गहराई से पढ़ा है। इन्होंने मेल कराती मधुशाला को जेल कराती मधुशाला पढ़ा। जहां बीजेपी ने केजरीवाल और उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है, वहीं आप सरकार ने जनता को लुभाने के लिए नई योजनाओं का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके अलावा महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। दिल्ली चुनावों से पहले दोनों पार्टियों के बीच यह सियासी जंग और तीखी होती जा रही है। अब देखना यह है कि जनता किसके वादों और दावों पर भरोसा जताएगी। क्या आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं के जरिए फिर से सत्ता में आएगी या बीजेपी की रणनीति रंग लाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।